श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देव ऋषि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर, जिसको भमासुर भी कहते हैं, को मार कर अकेले हजारों राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। राजे कैसा रहता होगा, इतनी सारी रानियां हैं, हाँ, तो इनके रहन सहन को देख, ग्रहचर्या को देखने चले। वे सोचने लगे, आहो, यह कितना आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पानी ग्रहण किया। कितना आश्चर्य की बात है कि एक ही है वो, एक ही समय में 16,000 के साथ पानी ग्रहण किया। 16,000 बन गए खुद। हाँ, देवर्षि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान लीला देखने के लिए द्वारका पहुंचे। नारद जी द्वारका में आके भगवान के यहाँ, वहाँ के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लगे वृक्षों से परिपूर्ण थे। उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और घोड़े गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवरों में नीले, लाल और सफेद रंग के भांति भांति के कमल खिले हुए थे। कुमुद और नवजात कमलों की मानो भीड़ ही लगी हो, यानी कि उस सरोवर में कमल और कुमुद की बहुत अच्छे खिले हुए थे, बहुत सारी संख्या में थे। उनमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। वहाँ उस सरोवर की शोभा के बारे में वर्णन किया है। द्वारिकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। यहाँ रख के दिख रहे हैं। वे फर्श आदि में जड़ी हुई महामरकत मणि की प्रभा से जगमगा रही थी और उनमें सोने तथा हीरों की बहुत सी सामग्री शोभायमान थी। उसके राजपथ में बड़ी बड़ी सड़कें, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर थे, यानी कि द्वारिका की शोभा देखने लायक है। हाँ, जब नारद जी ने देखा कि कितनी अच्छी शोभा है, घुड़सवार आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक उठा था। उसकी सड़कों, चौक, गली और दरवाजों पर छिड़काव किया गया था, यानी सड़कें, चौक और गलियों में भी छिड़काव, पानी का भी और इत्र का भी। छोटी छोटी झंडियां सुंदरता के लिए, जैसे ब्याह शादी में लगाओ ना, पहले पन्नी झंडी लगा, अब तो ये चल गया टेंट, आपकी कोनी वाली वो लगाओ, बच्चा ने लगा दे जो दुनिया भर के बना बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती थी। उसी द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर था, अंदर का महल था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कौशल, सारी कारीगरी लगा दी। उनका अंतःपुर जो बनाया, उसमें विश्वकर्मा ने जितनी चतुराई थी, जितनी बुद्धि थी, उससे उन्होंने उनका महल बनाया दिया। उस अंतःपुर में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। हमको 16,000 महल बना दिए। उनमें से एक बड़े भवन में देवर्षि नारद ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगे के खंभे, जो महल में प्रवेश किया नारद जी ने, उस महल में जो खंभे थे मूंगे के बने हुए थे। वैदुर्य के उत्तम उत्तम छज्जे और इंद्र नील मणि की दीवारें जगमगा रही थी। ये सोना चांदी जड़ला सब जगह उनका महल में, और वहाँ की गचे भी ऐसी इंद्र नील मणियों से बनी हुई थी जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोवे बना रखे थे जिनमें मोती की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। ऊपर तने ना जो चंदोवा, उनमें लड़ी लटकी मोती, हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी। बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा बहुत से सेवक भी जामा पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तथा जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने काम में व्यस्त थे। ये काम में व्यस्त थे और महल की शोभा बढ़ा रहे थे। दासी भी ऐसी सुंदर सुंदर और सेवक भी ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे जैसे राजा महाराजा पहने। महल की शोभा बढ़ा रहे थे। वो काम में व्यस्त थे लेकिन महल की शोभा बढ़ रही थी। अनेकों रत्न प्रदीप अपनी जगमगाहट से उसका अंधकार दूर कर रहे थे। अगर की धूप देने के कारण झरोकों से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर रंग बिरंगे मणि में छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के भ्रम से कूक कूक कर नाचने लगे। और बादल नहीं है और वहाँ क्या है, मोर नाच रहे हैं और कूक कूक कर रहे हैं।
देव ऋषि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों भगवान को सोने की डांडी वाले चंवर से हवा कर रहे हैं। यानी कि जैसे नारद जी ने देखा भगवान श्री कृष्ण महल में बैठे हुए हैं और रुक्मणी जी उनकी चंवर डुला रही है, हवा कर रही है। रुक्मणी के साथ बैठे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण और वे अपने हाथों भगवान की सोने की डांडी वाली चंवर से, पंखा भी सोने का है, डांडी सोने की लगी, उसे हवा कर रही है। वो सेवा स्वयं करती थी। जैसे बहुत सारे खाना वाना बनवा मतलब ना अपना हाथ से खाना पीना सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। कोई की करो, चाहे माँ बाप की करो, चाहे पति की करो, सेवा दूसरा से ना हो जाए। पर आजकल तो नैक बीमार हो जाए तो सब वो मेड लगा देना, काम वही कर जाएंगी, सेवा भी सासू की सेवा भी वही कर जाएंगी। पैसों है आजकल दुनिया के पास। यद्यपि उस महल में रुक्मणी जी के समान ही गुण रूप अवस्था और वेशभूषा वाली सैकड़ों दासियां भी हर समय विद्यमान रहती थी, लेकिन फिर भी रुक्मणी जी ही करती थी भगवान कृष्ण की सेवा। नारद जी को देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग से सहसा उठ खड़े हो गए। दोनों बेटा नारद ने प्रवेश किया, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पलंग से उतर गए। उन्होंने देव ऋषि नारद के युगल चरणों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया, क्योंकि वो संतों का आदर करते हैं भगवान। उन्होंने उतर के और उन्होंने प्रणाम किया नारद जी को और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया। परीक्षित, इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं, सबके गुरु हैं, लेकिन फिर भी वो संतों का आदर करते हैं, भक्तों का आदर करते हैं और उनके चरणों का धोवन गंगा जल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भी वे परम भक्त वत्सल है, भक्तों से प्रेम करने वाले और संतों के परम आदर्श उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्राह्मण्य देव भी है। वे ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते हैं, ब्राह्मणों को बहुत आदर करते हैं। नारद मुनि ब्राह्मणी तो ही हाँ, वैसे दासी पुत्र वो पिछले जन्म की बताया तो वो आराध्य देव मानते हैं। उनका यह नाम उनके गुण के अनुरूप एवं उचित ही है, नारद जी का नाम। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद जी के पांव पखारे और उनका चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। नर शिरोमणि, नर के सखा, सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण ने शास्त्रोक्त विधि से देव ऋषि शिरोमणि भगवान नारद की पूजा की। भगवान ने नारद जी की पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु थोड़े शब्दों में उनका स्वागत सत्कार किया और फिर कहा, पहले सत्कार किया भगवान कृष्ण नारद जी का और फिर थोड़े शब्दों में उनसे कहा, प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्य से पूर्ण है। भगवान कह रहे नारद जी से कि आपके पास तो सब कुछ है, आप स्वयं समग्र ज्ञान है, वैराग्य है, धर्म है, यश है, कीर्ति है, हम आपकी क्या सेवा करें। देव ऋषि नारद ने कहा, भगवान आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। पूरे लोग जो है त्रिलोक उनके आप ही स्वामी हैं। आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है जो आप भक्तों का आदर करते हो, भक्तों की मान बढ़ाई करते हो, आप भक्तों का मान बढ़ाते हो। हम कहा है आपके उसमें कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभु, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। यानी आपने जगत की रक्षा के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए ही अपने आप में ही अवतार ग्रहण किया है, अपनी इच्छा से ही। भगवान, यह बात हम भली भांति जानते हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए। सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के चरण कमलों का दर्शन होना, संतों का दर्शन होना। आपके चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ है। जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, वे ब्रह्मा, शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वे श्री चरण ही संसार रूप कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकलने के लिए अवलंबन है। आगे की बात है कि भगवान के चरण कमल ही जो हम संसार रूपी कुएं में गिरे हुए हैं उसका सहारा है, अवलंबन है। यानी उनके सहारे से हम इस संसार सागर से तर जाएंगे और अगर हमने भगवान के चरण कमलों का सहारा नहीं लिया तो हम इसी भव सागर में डूब जाएंगे। वही तो रोते हैं। जिनको भगवान का आश्रय नहीं है वही दुखी होते हैं, वही रोते हैं। जिनको आश्रय है, चाहे उनके पास कुछ भी चीज नहीं है, धन नहीं है, परिवार नहीं है, लेकिन वो हमेशा सदा प्रसन्न रहते हैं, आत्मा राम रहते हैं, अपनी आत्मा में रमन करते रहते हैं।
तो वो कुएं से गिरे हुए लोगों को बाहर निकलने के लिए अवलंबन है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों ने जब भी मांगा है, जब भगवान के चरण कमलों में प्रेम ही मांगा है, भक्ति ही मांगी, उन्होंने कोई संसार नहीं मांगा। और मैं चाहे जहाँ जैसे रहूं उनके ध्यान में तन्मय रहूं। यहाँ तक कि संत लोग मोक्ष भी नहीं मांगते हैं कि मोक्ष में फिर हमको आपकी भक्ति नहीं मिलेगी। हमें जहाँ भी जन्म मिले, जब भी जन्म मिले और जिस भी योनि में जन्म मिले, चाहे कोई सी योनि में जन्म मिले, लेकिन भगवान आपकी एवरेज भक्ति हमें दीजिए। परीक्षित इसके बाद देवर्षि नारद जी योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए। अब तो रुक्मिणी जी का बेटा, उन्हें सोची यहाँ तो बैठा है, दूसरी में है कि ना है भगवान, वो दूसरे महल में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहाँ भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। नारद जी ने आसन पर बैठाया और विविध सामग्रियों के द्वारा बड़ी भक्ति से उनकी पूजा अर्चना की। इसके बाद भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ कब पधारे? जैसे पता ही ना है भगवान को भी, और नारद जी भी सोच रहा है कि ना है, तो आप कब पधारे? आप तो परिपूर्ण आत्मा राम, आप तो काम है और हम लोग हैं अपूर्ण। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? भगवान कह रहे हैं कि आपका आत्मा राम है, आत्मा में रमन करने वाले हैं, आप तो काम है और हम अपूर्ण हैं, तो हम आपकी क्या सेवा करें? फिर भी ब्रह्म स्वरूप नारद जी, आप कुछ न कुछ आज्ञा अवश्य कीजिए और हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए। भगवान कह रहे हैं देखो भक्तों से कि आप कोई ना कोई हमें सेवा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आनंद का है। हाँ, बहुत अच्छा है। नारद जी यह सब देखकर सुनकर चकित और विस्मित हो रहे थे। वे वहां से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले गए। और सुन के और भाई अब तीसरा में चले। वे वहां से उठकर दूसरे महल में गए। उस महल में भी देवर्षि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे बच्चों को दुलार करने, उनका बच्चा हो गया और रानी के अलग अलग दृश्य मिलेगा ना, और भगवान वही है सब जगह। तो वो देख रहे हैं कि वहाँ अपने बच्चों को दुलार कर रहे हैं। वहां से फिर दूसरे महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं काम सब अलग, भगवान वही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और ऐसा अनजान पड़ रहा भगवान जैसे कि नारद जी करवाया तुम कर रहे हैं। इस प्रकार देव ऋषि नारद ने विभिन्न महलों में भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते देखा। कई वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं, तो कई पंच महायज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं। 16,000 अलग अलग कार्य सब कुछ कर रहे हैं। कई ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, तो कई यज्ञ का अवशेष स्वयं भोजन कर रहे हैं, कई संध्या कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो कई मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं। भगवान भी हर समय नाम लेते रहते हैं, जप करते रहते हैं। कई हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैतरे बदल रहे हैं। कई घोड़े, हाथी अथवा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं। कई पलंग पर सो रहे हैं, तो कई बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं। इन्हीं हर महल में प्रत्येक महल में उन्होंने देखा सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं, सब जगह भगवान मौजूद है। किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं, तो कई उत्तमोत्तम वारांगनाओं से घिरकर जल क्रीड़ा कर रहे हैं। कई श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित गाय का दान कर रहे हैं, तो कई मंदिर में इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं, पुराण कथाओं को पढ़ रहे हैं। कई किसी पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें करके हंस रहे हैं, तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं। इन्हीं काम सब कर रहे हैं, लेकिन वो लिप्त नहीं है किसी में भी। कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं, धन संग्रह, धन वृद्धि के कार्य में लगे हुए हैं, तो कई धर्मानुकूल गृहस्थोचित विषयों का उपभोग कर रहे हैं। कई एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं, तो कई गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। देव ऋषि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं, तो किसी के साथ संधि की। कई भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, तो कई उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके सदस्य पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। कई घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं, तो कई बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित चकित हो जाते हैं कि ये क्या लीला है भगवान की।
कई बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा अपनी कला रूप देवताओं का यजन पूजन और कई कुएं बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर इष्टापूर्त धर्म का आचरण कर रहे हैं। कई श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर मृग्या कर रहे हैं, शिकार खेल रहे हैं और उसमें यज्ञ के लिए मेद्य पशुओं का ही वध कर रहे हैं। और कई प्रजा में तथा अंतःपुर के महलों में वेश बदलकर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों ना हो, भगवान योगेश्वर जो हैं वो सबके अंतर्यामी हैं। परीक्षित, इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए भगवान कैसी लीला कर रहे हैं? मनुष्य के अवतार लिए मनुष्य लीला कर रहे हैं। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर देव ऋषि नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, नारद जी भगवान से कह रहे हैं, योगेश्वर आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम्य है। यानी आपकी माया को कोई नहीं जान सकता, आपकी माया से कोई पार नहीं हो सकता, अगम्य है। परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं हमारे सामने प्रकट हो गई। जो भक्त जो संत हैं, जो भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, तो योग माया उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती, वो अपने आप ही जना देती है। देवताओं के आराध्य देव भगवान 14 भुवन आपके सूर्य से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीला का गान करता हूँ, उन लोगों में विचरण करूं। मैंने देख लिया आपकी लीला, अब मुझे ऐसी आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी लीला का गायन करता रहूं सब भुवनों से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव ऋषि नारद जी, मैं ही धर्म का उपदेशक, सानो पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वाले का अनुमोदन करता भी मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही धर्म का उपदेश करने वाला हूँ, मैं ही पालन करने वाला हूँ और मैं ही अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ। यानी सब में भगवान ही तो है, चाहे वो यज्ञ कर रहा है वो भी तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, करता भी तू ही है, कर्म भी तू ही है, क्रिया भी तू ही है, आहुति भी वो ही है, घी भी वो ही है, सब वही भगवान। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। और मैं कर्म नहीं करूँगा तो जनता भी अकर्मणीय बन जाएंगे, इसलिए कर्म करना जरूरी है। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी ये योग माया देखकर मोहित मत हो ना, जो देखिए तुमने योग माया से मोहित मत हो ना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। यानी कहने की भाई गृहस्थ में भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, ये नहीं कि विरक्त में ही किया जा सकता है। साधु सन्यासी गृहस्थ में भी प्राप्त किया जा सकता है, सबसे महान गृहस्थी है, क्योंकि गृहस्थ साधु सन्यासियों को जो भी पालन पोषण होता है गृहस्थों से होता है। लेकिन गृहस्थ में ये कार्य सब करते हुए चिंतन भगवान का होना चाहिए बस। गृहस्थ की क्रिया मत करो, चाहे कुछ भी, जैसे अपन मंदिर आए जब 1 घंटा बैठ के अपन घर पे करें, पूजा पाठ ना हो तो कोई बात नहीं, कर्म करते रहो और चिंतन अपने भगवान, जैसे गोपी को चलते रहो। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवर्षि नारद जी उनको उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, उनकी योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवर्षि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म अर्थ और काम रूप पुरुषार्थ में उनकी बड़ी श्रद्धा हो, बड़ी श्रद्धा से वो काम करें मनोयोग से। उन्होंने देवर्षि नारद का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चले गए। राजन, भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों की लीला करते हैं। द्वारकापुरी में 16,000 से अधिक पत्नियां अपनी सलज एवं प्रेम भरी चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा करती थी और वे उनके साथ विहार करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। परीक्षित, वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण है। यहाँ ज्यादा परम कारण है जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण और गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है। एक तो जो गाता है और जो सुनता है, जो अनुमोदन करता है, हाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको बराबर फल मिले। वो जो भी आप कोई काम करे ना, कोई अच्छा कर्म कर रहा है और तुम कर्म कर रहे हो, मैं तुम्हारा अनुमोदन कर दूंगी, हाँ बहुत अच्छा, तो जो फल तुमको मिलेगा वही मोक्ष मिलेगा, जो कर रहे हो जो उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो भक्त नारद जी की जय। आज कैसा आनंद है, सब जगह गए भगवान, देख के आया है कि भगवान 16 रानीगंज कैसे रहे, कैसे रहे मन तन इनके से बोलिए प्रसाद। सुदामा जी
सुदामा जी ने भी कही कि भैया वो रोशनी तेने इतना ब्याह कर लिया, मैं इतने मारे परेशान हूँ, तू कैसे करता हो 16,000 रानी में भाई मैं तो करूँ, तुम देखो, तुम रुको। खूब रुके सुदामा जी, नहीं मेरी पंडित जाने दो पा रही है, मैं तो घर चला। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके पाप हरो भगवान, सबके
वे कछु नहीं चाहिए, निस दिन तुम्हारी से बार बार भर मांगूं, हरस देवो श्री राम। पद सरोज अन पाइनी, भगति सदा सतसंग सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण। जय जय राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अस्तो मा सर्गमे, तमसो मा ज्योतिर्गमे, मृत्योर्मामृतं गमे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै
का वो भजन सुनाने लाई तुमको, जो है ना वो तीर मारा हुआ के रख के वो जपो कृष्ण माधव जो सुखी पाओ भाई, जपो कृष्ण माधव इसीलिए दुनिया में नर देही पाई, जपो कृष्ण माधव। एक बैलिया अपने घर से धनुष बाण लिए हार, वीणा बगल दबाए के हुआ जंगल तैयार, विकट बनी के बीच में बैठा वृक्ष दरम्यान, वीणा लगा बजा मुने लेकर मधुरी गान, वीणा की दोने जंगल में समाई, जपो कृष्ण माधव जो सुख पाओ भाई, जपो कृष्ण माधव। इतने में एक मृगा आ पहुँचा माजाल, प्रेम सहित सुनने लगा वीणा की धुन तार, मौका पाकर बज ने छोड़ दिया एक बाण, लगा मृगा के हृदय में लगी निकलने प्राण, मृगा के हृदय से ये आवाज आई, जपो कृष्ण माधव जो सुख पाओ भाई, जपो कृष्ण माधव। रे दुष्ट बहेलिया तू निकला कपटी यार, रीझ बूझ जानी नहीं मैं मारा बेअपराध, मुझे मरने का कोई गम नहीं क्यों ये नासवान संसार, आया है तो जाएगा अटल यही व्यवहार, पैदा हुए हैं उसने यही मौत पाई, जपो कृष्ण माधव, जपो कृष्ण माधव सुखे पाओ भाई, जपो कृष्ण माधव। तू खाना मेरे मांस को चखना इसका स्वाद, मेरी इस चरम को तू मत करना बर्बाद, देना हरि के भक्त को जो भजन करे निष्काम, या तू ही खुद बैठ के जपना हरि का नाम, इसी में हमारा